हेलो फ्रेंड्स, मैं आवेश आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य एजुकेशन टारगेट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल की गणित के अंतर्गत सरलीकरण चैप्टर को, और सरलीकरण चैप्टर में ये हमारा 5वां भाग है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 41 में यहाँ पर लिखा है कि 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30, और इसी तरीके से हमें क्या करना है, आगे भी क्रमबद्ध बढ़ना है। और कहाँ तक जाना है? तो वो जाना हमें 1/n+1 तक। अब हमें इस सवाल को किस तरीके से हल करना था, हमें देखो यहाँ एक हिंट, यहाँ से स्पष्ट ये हिंट दिख रही है कि हमें इन संख्याओं को इस रूप में तोड़ना है। पहले तो अगर हम यहाँ से अगर हिंट के द्वारा करना चाहे तो किस तरीके से करते हैं, पहले उसको देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा है, 1/2 लिखा है, और दो एग्जाम्पल को हम लेके देखते हैं। यहाँ पर 1/2 वाले को लेके देखते हैं, और यहाँ पर किसको लेते हैं, तो यहाँ पर हम 1/6 को लेके देखते हैं। अब इन दोनों को लेके देखते हैं कि किस तरीके से हमें बनाना, किस फॉर्म में। तो हमें इस सवाल को यहाँ से 1 और n प्लस, और यहाँ पर रहेगा हमारा n+1, इस फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो देखो यहाँ ऊपर कितना है, तो ऊपर 1 है, तो इसका मतलब यहाँ तो हमें क्या लेकर आना है, तो ऊपर तो अंश में तो हमें 1 ही लेके आना है, लेकिन बटे में किस रूप में तोड़ना है, तो बटे में इस रूप में तोड़ना है। तो यहाँ पर n है और यहाँ पर भी क्या है, n है, अर्थात इन दोनों जगह एक ही समान संख्या आएगी। भले यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पर 2 ही लेना है, यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ पर हमें 3 ही लेना है, लेकिन यहाँ पर बटे में कितना है, 2 है, तो हमें 2 ही लेके आना है, अर्थात हमें छोटी संख्या माननी है। तो यहाँ पर हम क्या मान सकते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम 1 मान लें, और यहाँ पर भी अगर हम 1 मान लें, और प्लस, और इसको तो हमें चेंज करना नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, एक अंक है, तो इसको ऐसा ही रखते हैं। 1 को 1 की जगह रखते हैं, 1 और 1 को जोड़ लेते हैं क्योंकि ब्रैकेट का हल पहले होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, और 2 में 1 का गुणा कर देंगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अर्थात इस 2 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो 1 और ब्रैकेट के अंदर 1 + 1, तो इस रूप में इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो फिर से 1/2 लेके आना, किस तरीके से आएगा 1/2, तो यहाँ से हम इस रूप में इसको तोड़ेंगे, यहाँ से 1/1, और एक बार इस रूप वाले को तोड़ देंगे, इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/1, और यहाँ पर हमें क्या करना, पूरे 1 में से आधा लाना है, अर्थात घटाना पड़ेगा। तो कितना घटाना पड़ेगा, तो 1 और 1 और 1 को जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 2। अर्थात अगर हम 1/1 अर्थात 1 में से 1/2 को घटा देते हैं तो फिर से कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें फिर से 1/2 मिल जाएगा। अर्थात 1/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 1/2 को हम तोड़कर इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 में से 1/2 को घटाएंगे तो फिर से 1/2 आ जाएगा। अर्थात हमें यहाँ जो संख्या लिखी है इसको तोड़कर हमें इस रूप में लिखना पड़ेगा। 1/6 वाले को भी समझ लेते हैं किस तरीके से आएगा। तो देखो यहाँ से हमें हिंट मिली कि कितना निकला, यहाँ से 1/2 निकला, तो 1/6 लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 1/2 तो ऐसा ही रखना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे n का मतलब कितना है, 2 है, तो इसका मतलब अंदर भी कितना आना चाहिए, तो n भी आना चाहिए, और n का मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। और हमें कितना करना है, तो 6 करना है, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 ही आएगा, लेकिन 2 में 1 और जोड़ देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ 1 है, तो इसको तो हमें लिखना ही लिखना है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, और 3 में अगर हम 2 को जोड़ देते, तो 3 के अंदर अगर हम 2 का गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर इस 3 दूनों की जगह कितना लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने किस रूप में तोड़ा इसको, तो हमने यहाँ पर 1 और बटे में 2, और n की जगह फिर से 2 और +1, अर्थात एक बार इसको लिखना है हमें, और एक बार हमें किसको लिखना है, तो एक बार हमें इसको लिखना है, इस वाले को। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, और 1/2 अर्थात आधे में से अगर हम 1 और 2 और 1 कितना होगा, 3, आधे में से अगर हम 1/3 को घटा देते तो फिर से कितना मिल जाएगा, तो 1/6 मिल जाएगा। और इसी तरीके से हम आगे भी बढ़ना है, लेकिन ये क्या हो गया, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए। हमें क्या करना था, एक सिंपल तरीके से इसको सॉल्यूशन करना। तो वो सिंपल तरीका क्या रहेगा, बस हमें इतना पता चल गया कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 1/2 से शुरुआत करते हैं। तो 1/2 अर्थात आधा है, और आधा कब आ सकता है, किस में से हम घटाए कि आधा आ जाए, तो अगर हम 1/1 अर्थात 1 में से 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, अगर 1 में से इसको घटा देते हैं 1/2 को, तो फिर से कितना आ जाएगा, तो फिर से 1/2 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो प्लस रखेंगे। अब यहाँ से हमें ये वाली संख्या को आगे बढ़ाना क्रम से। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 1/2 है, और 1/2 में से किसको घटाए कि 1/6 आ जाए, अर्थात यहाँ पे 6 आना चाहिए बटे में, लेकिन बटे में कितना है, 2 है, तो 2 में किसका गुणा करें कि 6 आ जाए, 3, अर्थात 3 का गुणा करेंगे तब जाके 3 दूना कितना होगा, 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे में तो आना चाहिए 3, और ऊपर तो हमें 1 ही लिखना है, अर्थात 1/2 में से 1/3 को घटा देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा,
6 आ जाएगा। फिर से इस संख्या को हमें आगे बढ़ाना है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/3 आ जाएगा और यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ तो प्लस ही आएगा। अब 1/3 में किसको घटाए कि 12 आना चाहिए, 1/12 आना चाहिए। तो देखो यहाँ तो 3 है और 12 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा 4 का, अर्थात 1/4 को घटाना पड़ेगा। तो 1/3 में से 1/4 को घटा देंगे तो 1/12 आ जाएगा। फिर से इस संख्या को हमें आगे बढ़ाना है, यहाँ पे क्या चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 1/4 को हम 1/4 रखेंगे और 4 में किसका गुणा करेंगे 20 आ जाए तो 5 का, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो 1/4 में से 1/5 को घटाएंगे तो 1/20 आ जाएगा। अब 30 वाली संख्या आज फिर से आगे बढ़ेंगे प्लस और 1/5 को फिर से आगे बढ़ा देंगे तो 1/5 और 1/5 में से किसको घटाए कि 1/30 आ जाए। तो यहाँ पे 5 में किसका गुणा करें कि 30 आए तो 6 का, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/6 को घटाएंगे और यही सीरीज हमें आगे बढ़ाना है और कंटिन्यू करते जाना है। और अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देख लो, तो 1/n में से अगर हम 1/n+1 को घटा देते हैं तो फिर से वो वाली संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाए 1/n, तो ये बड़ी वाली संख्या 1/n और इसमें से किसको घटाएंगे छोटी वाली संख्या अर्थात 1 और यहाँ पर आ जाएगा n+1। इसको अगर हम घटा देते हैं तो फिर से क्या मिल जाएगा, तो हमें 1 और n और ब्रैकेट के अंदर n+1 मिल जाएगा। अब फिर से अब यहाँ से इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं तो किस तरीके से इसको हल कर पा रहे हैं हम। तो देखो एक तो संख्या हमें यहाँ प्लस में दिख रही है, एक संख्या माइनस में दिख रही थी। यहाँ पे प्लस में कितना 1/2 है और माइनस में भी 1/2 है। तो 1/2 में से अगर हम 1/2 को घटा देते हैं तो हमें 0 मिलेगा और यहाँ पर 1/3 में से 1/3 को घटा देते तो यहाँ से भी हमें 0 मिलेगा। 1/4 में से 1/4 को घटा देंगे तो 0 आएगा। 1/5 में से 1/5 को घटा देंगे 0 आएगा। और ठीक इसी तरीके से आगे यहाँ पर 1/6 होगा माइनस में, तो इसमें सॉरी यहाँ पे प्लस में होगा। 1/6 में से 1/6 को घटा देंगे तो किस में आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। और सेम यहाँ पर भी आगे कंडीशन होगी। तो ये किस में दिया है, तो ये हमें माइनस में दिया, तो एक संख्या यहाँ पे प्लस में रही होगी। तो ये प्लस में है यहाँ पर, तो यहाँ आगे 1/n माइनस में रहा होगा तो इसमें से इसको घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आगे क्या बच गई संख्या, तो यहाँ से हमारे पास संख्या बची है 1/1 बची है और पीछे से क्या संख्या बची है, तो पीछे से संख्या बची है 1 और n+1 बची है। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। 1 में से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो हम एलसीएम ले लेते भिन्नों को जोड़ने या घटाने के लिए। तो 1 और n+1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा n+1 ही हो जाएगा, क्योंकि 1 में इसका गुणा करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और 1 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो वो भाग जाएगा n+1 बार और n+1 का गुणा 1 में करेंगे तो n+1 ही आएगा। एक तो ही हो गया। फिर यहाँ पे क्या चिन्ह है माइनस का, तो हम यहाँ माइनस ले लेते हैं। n+1 का n+1 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा अगर हम 1 में कर देते तो कितनी बार जाएगा, तो 1 बार ही जाएगा। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखते थे, प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, अर्थात प्लस के 1 में से माइनस के 1 को घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो यहाँ पर कितना बच गया, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा n और बटे में कितना बच जाएगा, तो बटे में बच जाएगा हमारा n+1 बच जाएगा। तो बटे में बच गया हमारा n+1। अब और कुछ हल कर सकते हैं क्या इसको, तो अब हम आगे हल नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन नंबर जो 41 है इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, n और बटे में आ जाएगा n+1, अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। तो क्वेश्चन नंबर 42 जो दिया है इसमें हमें सीधा दे दिया उसने। पिछली बार हमने क्या किया था कि इस वाली स्टेप को हमने बनाया था और इस बार उसने सीधा हमें क्या दे दी, यही स्टेप दे दी है। तो अब हमें क्या करना है, केवल हल ही करना है। तो यहाँ से किस तरीके से हल कर सकते हैं इसको, तो या तो हम एलसीएम लेके हल कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं। तो 5 एकम 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणित 1। इसका इसमें गुणा करना है, इसको घटाना, अर्थात इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तो घटाना पड़ेगा। कितना घटाना पड़ेगा, 1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 और यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, तो बीच में रहेगा हमारा गुणित। और फिर आगे हल करते हैं। यहाँ पर 6 एकम कितना हो जाएगा, तो 6 गुणित 1 हो जाएगा और माइनस कितना करना है, तो इसमें से माइनस करना, हमें 1 माइनस करना और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 6। फिर से यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। फिर 7 का 1 में गुणा करना है, तो 7 गुणित 1 और कितना घटाना है, तो इसमें से हमें 1 घटाना है और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 7। और यही सीरीज़ हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पर कितना करेंगे, तो 100 एकम 100 अर्थात 100 गुणित 1 और इसमें से कितना घटाना है, तो इसमें से भी हमें 1 घटाना है और बटे में कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अब 5 एकम 5 और 5 में से कितना घटाएंगे, 1 घटा देंगे, तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और इसमें से कितना घटाएंगे, 1 और बटे में कितना आ जाएगा 5।
और यहाँ पे 6 कम 6 और -1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 6। 7 एक कम 7 और -1 और बटे में कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पर गुणित आगे भी ऐसे ही करना है, हमें सीरीज़ को बढ़ाना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 100 एक कम 100 -1 और बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा हमारा 100। 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा 4 और बटे में 5 गुणित 6 में से 1 गया तो 5 और बटे में कितना बचेगा 6 गुणित 7 में से 1 गया तो 6 और बटे में कितना बचेगा 7 गुणित। तो यहाँ पर देखो क्या सीरीज बन रही है 4 5 6, तो आगे क्या रहा होगा 7 और यहाँ पर 5 6 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। यहाँ पर 8 इंटू यहाँ पर कितना रहा होगा 9। इसी तरीके से सीरीज़ आगे बढ़ रही है। और यहाँ पर कितना है तो 100 में 1 घटा देंगे तो 99 और बटे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो आगे क्या रहा होगा, तो आगे कितने रहा होगा, तो आगे इससे पहले 99 से देखो एक कम हो रहा है, तो यहाँ पर 98 इंटू कितना रहा होगा 100। इस तरीके से आगे भी संख्या रही होगी। तो देखो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं सवाल को। तो 5 से 5 को काट सकते हैं, 6 से 6 को काट सकते हैं, गुणा में संख्याओं को हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। और जोड़ और घटा में जोड़ते और घटाते हैं। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर 9 रहा होगा। और आगे भी यहाँ देखो ऊपर वाली संख्या यहाँ पे बची है, तो इसका मतलब है कि लास्ट में नीचे वाली संख्या बचेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम 99 को, और यहाँ पर कहीं हमसे गड़बड़ हुई है, 100 से पहले क्या आता, 100 से पहले यहाँ पे 99 आता, और आगे भी यहाँ पे 98 आएगा और यहाँ पे 97 आएगा। तो हम यहाँ पर भी काट सकते हैं 99 से 99 को, 98 से 98 को, 97 से यहाँ पर 97 रहा होगा उस 97 को। तो यहाँ पर कितना बच गया ऊपर, तो अंश में हमारा 4 बचा है और हर में कितना बच गया, तो हर में हमारा 100 बचा है। लेकिन ये वाला ऑप्शन में कहीं हमें नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या आपस में कट जाएगी। तो 2 दूनी 4 और इसको काट देंगे तो 2 पंजे 10 और 0, 2/50 भी नहीं है कहीं पर। फिर इसको काटेंगे 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो कितना आया यहाँ से 1/25 बचा। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो राइट आंसर आ जाएगा 1/25। लेकिन यहाँ पर कहीं 1/25 है, हाँ है बिल्कुल। अगर 1/25 भी नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं, दशमलव में आंसर निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 इसका राइट आंसर क्या आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। तो क्वेश्चन नंबर 43 में फिर से उसी टाइप से सवाल आया है, तो लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या आ गई है। तो अब हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से चेक करना थोड़ा सा कठिन होगा। तो यहाँ से हम चेक करते हैं। देखो 3/4 से भी अभी हम चेक नहीं कर पाएंगे, तो 5/36 को तोड़ के देखते हैं। देखो पिछली बार यहाँ पर ऊपर जो था अंश में वो 1 था, लेकिन इस बार अंश में कितना आया है, 5 आया है। इसका मतलब अंश में ये वाली संख्या तो आनी चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और बटे में इस 36 को हम क्या करेंगे, तो 36 को हम तोड़ेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसमें से उस संख्या को घटाए कि 5/36 आ जाए। तो देखो 36 किस पाड़े में आता है, तो 36 जो आता है वो 4 9 36 कर सकते हैं। लेकिन अंतर कितना आना चाहिए उन संख्याओं का, तो उन संख्याओं का अंतर 5 आना चाहिए। यहाँ ऊपर जो लिखा है ना, ये यहाँ पर क्या आना चाहिए, अंतर आना चाहिए। और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, तो गुणा करने पर 36 आना चाहिए। बस हमें इतना ध्यान रखना है कि ऊपर जो संख्या लिखी हो अंतर लेने पर आना चाहिए, और बटे में जो संख्या लिखी हो गुणा करने पर आना चाहिए। तो हमेशा बटाबटी में जो हमें छोटी संख्या दिखती है वो संख्या बड़ी होती है, और बटाबटी में जो बड़ी संख्या दिखती है वो छोटी होती है। तो एक तो होती है 4 और एक होता है 9, और 9 और 4 का गुणा करते हैं तो 36 आ जाएगा। और अगर 9 में से 4 को घटा देते तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 1/4 प्लस का में से माइनस का 1/4 नम अर्थात 9 को घटा देते हैं। 1/4 में से अगर हम 1/9 को घटाते तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक 3/4 को भी हम तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ पर हमें गुणा करने पे 4 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या गुणा करने पे 4 आया, तो 4 एक कम 4 होता है। तो आगे छोटी संख्या लेनी है, अर्थात हमें 1/1 अर्थात 1 में से 1/1 अर्थात 1 में से किस ऊपर 3 चाहिए। तो यहाँ पर 4 में से घटाएंगे, किस में से घटाएंगे, 4 में से। तो 4 में से 1 को घटा देंगे 3 आ जाएगा, और 1 में किसका गुणा करेंगे 4 आ जाए, तो यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4 एक कम 4। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, यहाँ पर हमें 3 लाना है ऊपर। तो अगर हम 1 में से इस तरीके से देखते हैं, 1 - 1/4, तो 4 एक कम 4, 4 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अर्थात यहाँ पर हमें 1 लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। तो 1/1 में से अगर हम 1/4 को घटा देते तो कितना आ जाएगा, तो फिर से 3/4 आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे।
तो यहाँ पर हम इस तरीके से इस संख्या को भी हम क्या कर लेंगे, तो तोड़ लेंगे। अब हमें कितना लेके आना है, यहाँ से 144 लेके आना है और 144 लाना है, और साथ में किसको तोड़ना, हमें 144 को तोड़ना है। तो 144 किस फाड़े में आते हैं, तो ये आते हैं हमारा 11 9 के 112 पंजे 60। अंतर कितना आना चाहिए उनका, अंतर 7 आना चाहिए। तो 7 अंतर अर्थात 144 को हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और ये इससे तो नहीं डिवाइड हो रहा है। ऐसी कौन सी संख्या है कि 7 बटा कितना आ जाए, 144 आ जाए। चलो इसको अभी हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं इसी तरीके से। और यहाँ पर इस संख्या को भी हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, प्लस इस संख्या को हम डायरेक्ट ले लेते हैं। तो ऊपर अंतर कितना आना चाहिए, तो ऊपर अंतर आना चाहिए 19 का, और बटे में कितना आना चाहिए, बटे में आना चाहिए 8100। तो 8100 कब आएगा कि यदि हम यहाँ तो ले लेते हम 81 गुणित यहाँ पर ले लेते हम 100। 81 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 8100 आ जाएगा। और 100 में से अगर हम 81 को घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, तो अंतर आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। और ये वाली संख्या रहेगी हमारी, ये जैसे कि यहाँ पर ये आगे वाली संख्या प्लस की है और पीछे वाली संख्या किसकी आ रही, माइनस की। तो ये संख्या माइनस की आ जाएगी और ये संख्या किसकी रहेगी, प्लस की रहेगी। अब बीच में भी यही प्रक्रिया चल रही है। इसका मतलब आपस में संख्या क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो हम इसी संख्या को यहाँ पे आगे बढ़ा लेना, किसको, इसको। तो यहाँ पर कितना 1/9 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 1/9 प्लस का, और यहाँ पे माइनस का कर देंगे हम, कितना आएगा, तो 144 लाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 144 अर्थात 9 का। तो 9 एकम 9 और 5 बचेगा, 9 छंगा की 54। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। इस तरीके से हम चाहे तो इसको निकाल सकते हैं। तो 16 9 के 144, और 16 में से 9 को घटा देंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब इसको हम देख लेते हैं कि कोई संख्या कट रही है तो काट देते हैं। जैसे यहाँ पर 1/4 प्लस का और 1/4 माइनस का, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 1/9 और यहाँ पर 1/9 0 आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से 1/16 होगा, इसमें से इसको घटा देंगे, और यहाँ पर 1/81 है, तो यहाँ पर कितना रहा होगा, माइनस का 1/81 रहा होगा। इस तरीके से आगे इसमें से इसको घटा देंगे, 0 आ जाएगा। तो आगे कितना बचा है, तो यहाँ पर बचा है 1/1 प्लस का, और यहाँ पर कितना बचा है, तो यहाँ पर 1/100 माइनस का बचा है। अब इसको भी हल कर लेते हैं। 100 और 1 का एलसीएम कितना होगा, तो 100 और 1 का एलसीएम 100 होगा। 1 का 100 में भाग देंगे तो 100 बार जाएगा, और उस 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 एकम 100 माइनस 100 का 100 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 एकम 1। तो 100 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। और बटे में कितना आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, तो जब भी बटे में अगर 10 आ जाए, 100 आ जाए, 1000 आ जाए, 10,000 आ जाए या 1 लाख आ जाए, कहने का मतलब ये है कि आगे अंक 1 होना चाहिए और पीछे क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो जितनी भी 0 है उतने अंकों के बाद हम क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो डायरेक्ट 99 में 100 का क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। तो किस तरीके से देंगे, 1 और 2 शून्य है, अर्थात 2 अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे। तो ऊपर ही 2 अंक है, अर्थात राइट आंसर क्या आएगा हमारा, तो वो आ जाएगा 0.99। तो 0.99 कहाँ पर है हमारा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को। तो क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया है, एक तो ये कंडीशन दी है हमें, अर्थात x प्लस 1/x बराबर कितना दिया है, -2, तथा n एक धन पूर्णांक हो, अर्थात n की जगह क्या आना चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए, अर्थात यहाँ पर माइनस वाली संख्या नहीं आनी चाहिए। तो हमें इस इक्वेशन में मान रखना है, अर्थात हमें यहाँ से x का मान निकालना है और उस x के मान को यहाँ और यहाँ रखना है, और हल करके हमें बताना है कि राइट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या कंडीशन दी है, तो यहाँ पर हमें दिया है x प्लस 1/x बराबर में कितना दिया है, तो -2। तो उधर हमारा -2 है, तो पहले हम यहाँ पर क्या ले लेते, एलसीएम ले लेते, या फिर इसको हम डायरेक्ट हल कर लेते। x का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, और x स्क्वायर में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा, यहाँ से x में x का गुणा कर रहे हैं तो ये x और प्लस का कितना है, तो 1 है, और बटे में कितना है, तो बटे में हमारा x है, और बराबर में कितना है, तो बराबर में है -2 है। अब x में x का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 है तो ये 1 बराबर इस x का गुणा उधर कर देंगे तो किस में चला जाएगा, -2 में किसका गुणा हो जाएगा, तो x का गुणा हो जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, तो इसको एक समीकरण बना लेंगे। तो समीकरण कैसे बनती है, तो हमेशा पहले सबसे बड़ी मतलब घात वाली संख्या रखेंगे, फिर छोटी घात वाली संख्या और फिर अंक रखेंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाली संख्या कौन सी है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाली संख्या है एक्स स्क्वायर। फिर छोटी कौन सी है, तो ये एक्स वाली है, अर्थात इसको इधर लेके आएंगे तो ये प्लस की उधर माइनस की इधर आके किसकी हो जाएगी, इधर आके ये 2x किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का था तो यहाँ के प्लस का हो गया, और यहाँ पर कितना बचा, तो यहाँ पर +1 बचा, और उधर कितना बचेगा, तो उधर 0 बचेगा। अब ये एक समीकरण बन गई। अब इस समीकरण को हल करेंगे। समीकरण को हल कैसे करते हैं, तो हमेशा याद रखना कि पहली और आखिरी संख्या का गुणा करते हैं तो कितना आएगा, तो 1 और एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब है कि गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, तो गुणा करने पर हमारा एक्स स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने और घटाने पर कितना आना चाहिए, तो बीच वाली संख्या अर्थात 2। तो जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो जोड़ने या घटाने पर बीच वाली आनी चाहिए, अर्थात कितना आना चाहिए, तो 2x आना चाहिए। ये भी प्लस का आना चाहिए, यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी, इन दोनों का भी प्लस प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस ही आएगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करे तो एक्स स्क्वायर आ जाए और जोड़े तो 2x आ जाए, तो वो संख्या 1x और 1x ही है कि 1x में 1x को अगर हम गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और x में अगर हम x को जोड़ दे तो कितना आ जाएगा, तो 2x आ जाएगा। तो वो संख्या क्या है, तो वो है x और x है, अर्थात इस 2x की जगह हम उस संख्या को रख देंगे जो हमने गुणनखंड किया है। किसका गुणनखंड किया हमने, ये, तो ये गुणनखंड इस 2x का आएगा। तो पहली वाली संख्या ऐसे ही आएगी, अंत वाली संख्या भी ऐसी ही आएगी, और बीच वाली संख्या को हम तोड़ देंगे इस रूप में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x + x। अब इस वाली में तीन थे, 1 2 3, इसमें कितने हो गए, तो 1 2 3 4 अंक हो गए, अर्थात हम दो का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जोड़ा बना सकते हैं। तो इन दोनों में क्या समान दिख रहा है, तो इन दोनों में हमें x एक जैसा दिख रहा है, तो x को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में से x बाहर आ गया, तो यहाँ पर x बचेगा, प्लस ये x तो पूरा बाहर आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, अर्थात कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको फिर से एज इट इज़ यहाँ लिख लेते हैं हम, x + 1 ऐसा लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये वाली इक्वेशन हमें लेके आना है, तो ये तो x + 1 ऑलरेडी लिखा है, तो यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इनमें कौन सा एक जैसी संख्या दिख रही है, तो x + 1 यहाँ पर भी है, x + 1 यहाँ पर भी, अर्थात x + 1 को हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर 1 तो बचा यहाँ पर हमारा x, और यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, और बराबर में क्या चल रहा है, तो बराबर में हमारा 0 चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके बराबर भी 0 है और इसके बराबर भी 0 है, तो x + 1 के बराबर क्या कर लेंगे, हम 0 को रख लेंगे, और यहाँ पर भी सेम x + 1 के बराबर 0, अर्थात एक बार ही हम रख के देख लेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने x का मान जो निकाला वो कितना निकाल लिया, तो वो निकाल लिया हमने x = -1। अब हमारे पास धन पूर्णांक ये वाली इक्वेशन थी, तो इसमें मान रखना है, तो x 2n + 1, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये रहेगा हमारा x 2n + 1। अब हमें यहाँ x की जगह मान रखना है, तो x का मान कितना है, -1 आया, तो यहाँ पर हम -1 रख देंगे। तो -1 की पावर कितनी दी है, तो -1 की पावर दी है 2n + 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1, और इस x का अर्थात -1 की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2n + 1। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि जब भी अगर जैसे यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर ये संख्या है सम, और ये कौन सी संख्या है, तीसरी संख्या है विषम। तो हमेशा याद रखना कि सम और विषम का अगर हम गुणा करते हैं, सम × विषम, तो हमेशा क्या आता है, तो विषम आता है। इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। सम और विषम का गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा, और प्लस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या आता है, हमेशा माइनस आता है। इस बात को भी हमें याद रखना, प्लस × क्या करेंगे, माइनस, तो हमेशा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो सम और विषम को अगर हम गुणा करेंगे तो किस में आएगा, विषम आएगी संख्या, और विषम भी कैसे आएगी, तो वो माइनस में आएगी। तो देखो यहाँ पर 1 है, और ये किस में दिया है, यहाँ पर माइनस में दिया है, और यहाँ पर कितना लिखा है, तो ये एक सम संख्या है, तो सम संख्या है, और यहाँ पर कुछ भी रहा हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पर जो भी संख्या रही होगी इसका गुणा इसमें होगा, और फिर +1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगी, यहाँ से एक संख्या बन जाएगी। तो चलो इसको हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पर कितना है, -1 है, और -1 का गुणा अगर हम बिना माइनस वाली संख्या हम करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। देखो एक इक्वेशन बताता हूँ, 1 की पावर अगर मैं 20 करता हूँ तो 1 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, तो 1 को हमें 20 बार लिखना पड़ेगा। तो 1 को अगर हम 20 बार लिख रहे हैं इस तरीके से,
तो कितना आएगा इसका आंसर, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से क्या निकल के आ रहा हमारा, तो यहाँ से हमारा निकल के आ रहा 1 ही आ रहा है। लेकिन ये किसका आ रहा था, ये प्लस का था, तो यहाँ पर किसका आएगा, प्लस का आएगा। अब यहाँ कौन सी संख्या है, तो यहाँ पर एक तो ये दिया है हमें सम, और एक संख्या दिया है हमें विषम। अगर हम 2 और 1 को जोड़ते हैं, अर्थात 2 सम है और 1 क्या है, विषम है, तो सम और विषम को जोड़ते तो हमेशा क्या आती है, विषम आती है। और 1 को कितनी भी बार लिख ले तो हमेशा क्या आएगा, तो 1 को कितनी भी बार लिख ले तो हमेशा 1 ही आएगा। लेकिन किसका आएगा, ये माइनस का है, तो ये भी किसका आएगा, ये वाला हमें माइनस का ही मिलेगा। ठीक है, अब 1 का 2n, यहाँ कोई संख्या रही होगी, कितनी भी बार लिखो तो 1 का करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 1 है, और बटे में यहाँ पर भी क्या आ रहा है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर भी सेम संख्या है 2n + 1, 2n + 1, तो यहाँ पर भी किसका आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा किसका आएगा, तो यहाँ पर भी हमारा माइनस का ही आएगा। ठीक है, अब इस बटे में से इस माइनस को हमें हटाना पड़ेगा, अर्थात इस माइनस, केवल माइनस के चिन्ह का गुणा हम ऊपर करेंगे, तो यहाँ तो माइनस का 1, और यहाँ पर इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये ऑलरेडी इस प्लस को ऐसा ही रहने दो, इस माइनस का गुणा इस प्लस के इसमें कर देंगे ऊपर की तरफ, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और बटे में किसका हो जाएगा, बटे में केवल प्लस का हो जाएगा, और 1 का ऊपर भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस -1 का गुणा इसमें कर देंगे तो -1, और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 और 1, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, ऋण और ऋण क्या होता है, धन होता है। संख्या तो जुड़ेगी लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 तो हो जाएगा, लेकिन किसका आएगा ये, तो ये माइनस का आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 44 जो है, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो राइट आंसर आ जाएगा -2 आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो क्वेश्चन नंबर 45 बिल्कुल हमें ईजी दिख रहा है, लेकिन जितना ईजी ये दिख रहा है इतना ईजी ये होगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं संख्याएं कटने में क्या आएगी, यहाँ पर दिक्कत आएगी, तभी ऐसा क्वेश्चन उन्होंने दिया है। तो देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पर कितना लिखा है, तो यहाँ पर है 621 गुणित क्वेश्चन मार्कों को हम x मान लेते हैं, और यहाँ पर कितना 6 और बराबर में है 15, 27 और 6 और 6। तो अंग्रेजी अल्फ़ाबेट x को यहीं रहने देते, बाकी सारी संख्याओं को उधर पहुँचा देते हैं। तो ये 6 6 और ये 621 इसके बटे में आ जाएगा, और गुणित 6 भी कहाँ आ जाएगा, गुणा में, तो इसके बटे में आ जाएगा। तो 6 के पहाड़े से ये वाली संख्या 6 6 12, 6 3 18, 19 20 21 22 और 5 27। 6 के पहाड़े में 27 नहीं आता है, तो हम पहले छोटी संख्या से काट लेते हैं, 3 से काट लेते हैं। 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, 3 पंजे 15, और यहाँ पर आ जाएगा, भागने जाएगी इसकी 0, 3 नम 27, और 3 दूना 6 और 3 दूना 6, 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है, अर्थात 2 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 छंग 12, और ये वाला 2, तो 2 एकम 2। अब इसको हम काट लेते हैं फिर से, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 से कट जाएगा, तो 3 दूना 6 और भागने जाएगा इसकी 2 में, 3 का भाग नहीं जाता है, तो फिर 21 हो जाएगा, 3 7 21, और फिर यहाँ पर हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 और ये 0 और 3 7 21। ठीक है, इसको भी हम काट लेते हैं, 3 8 ही 24, और फिर 1 बचेगा, 3 चौक 12, 13 14 2 बचा, 3 8 ही 24 और 2 बचा, 3 7 21। अब इसको हम फिर से 3 से काट लेते हैं, 3 छंग 18, 6 12 6 3 18 से 19 20, 3 छंग 18 और 3 7 3 छंग 18 से 19 20 और 3 नम 27, 69 बार कटा, और इसको भी काट लेते हैं, 3 दूना 6, 2 बचेगा, 3 8 ही 24, 3 दूना 6 और 3 नम 27, फिर से 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 और 3 नम 27, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, तो यहाँ पर आया हमारा 943, और बटन कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। और 23 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं 943, क्योंकि हमें 23 का पहाड़ा नहीं याद है। ठीक है ना, तो हम भाग दे देते, 23 का इसमें भाग देंगे तो 2 4 2 तिया 6, 2 चौक 8, तो लगभग कितनी बार जा रहा, 4 बार जा रहा, तो 4 तिया 12 और 4 दूने 8 और 1 4 तिया 12 का 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 तिया 12 का 2 हासिल बचा 1, 4 दूने 8 और 1 9, कितनी बार जाएगा, 4 में 92 बार,
तो 4 में से 2 गया तो 2 और ये 0, ऊपर से कितना उतरा 23, तो 23 से कम 23, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। तो राइट आंसर कितना आएगा हमारा, जब हम 23 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार होगा, ये 41 बार होगा, क्योंकि यहाँ पर कितना भागफल आया 41 आया। तो 41 क्वेश्चन नंबर जो 45 है इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 41। तो 41 तो हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ 30 हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है ये किस में दिया है, माइनस में दिया है। तो एक बार इस स्टेप को एज इट इज़ उतार लेते हैं हम। ये 0 0 माइनस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का मतलब x माइनस में, प्लस 41 और 25 का हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है 125 और किसका गुणा करना है 41 का। तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा 5 2 1 और 5। तो 41 का अगर हम इस संख्या में आपस में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा 5 1 2 5 और बराबर में कितना है, तो 7225। अब हम क्या करेंगे कि कभी भी जो हमें संख्या ज्ञात करते हैं वो संख्या माइनस में नहीं रहती, इसका मतलब इसे हमें उधर ले जाके किसका करना पड़ेगा, प्लस का करना पड़ेगा। तो इस संख्या को उधर ले जाएंगे हम बराबर से उधर, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम ये वाली जो संख्या है इस संख्या में इस संख्या को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना रह जाएगा, तो ये प्लस का उधर चला गया तो यहाँ पर आ जाएगा 7225। तो 7100 में 5125 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 100 और 125, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा 225 और 5 और 7 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 5 10 और 2 12, इस तरीके से। तो कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 12225। और ये वाला जो प्लस का है बराबर से उधर, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो कितना आ जाएगा 7225, उधर से प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 में से अगर हम 5 को घटाते हैं तो 0 आ जाएगा, और अगर हम 2 में से 2 को घटाते हैं तो भी 0 आएगा, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और 12 में से अगर हम 7 को घटा देते हैं तो 7 और 7 14, इसका मतलब 5 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। तो कौन सा राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। तो क्वेश्चन नंबर 47 में एक भाग है और फिर क्या दिया है, गुणा और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं 3 9 1 1 4 और ये भागित है, तो भागित में कितना आ जाएगा 246 गुणित क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होगा, x होगा, और बराबर में कितना आ जाएगा, तो बराबर में आ जाएगा 6201। अब जिसको भी ज्ञात करना है उसको बराबर से इधर ही रखते हैं, तो इधर x रह जाएगा, उधर कितना है, तो उधर है 6201, और नीचे से ये संख्या कहाँ चली जाएगी, तो ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर से 39,114 कहाँ आ जाएगा, तो बटे में आ जाएगा 114। अब इसको हम काट लेते हैं। तो पहले इसको हम ये 4 है और यहाँ पर 6, अर्थात पहले 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2 2 दून 4 2 तिया 6। इसको भी हम काट लेते हैं, तो ये कट जाएगा हमारा 2 एकम 2 2 9 18 और 2 पंजे 10 2 पंजे 10 और 2 7 14। अब फिर इसको हम काट सकते हैं 3 से, तो 3 छंग 18 3 छंग 18 3 चौक 12 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 3 नम 27 कट जाएगा, 3 चौक 12 3 एकम 3 और ये वाली संख्या कट जाएगी हमारी 3 छंग 18 3 पंजे 15 और 3 एकम 3 और 3 नम 27। अब ऊपर बचा है 41 और बटे में बचा है 6519। अब इस संख्या को भी देख लेते हैं। तो 41 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आता है, तो इस संख्या को हम काट लेते हैं। 3 दूना 6 3 एकम 3 3 7 21, ये तो कट रहा है, 3 दूना 6 3 छंग 18 कट रहा है, इसको भी काट लेते हैं। 3 दूना 6 3 एकम 3 3 7 21 और 3 7 21 3 तिया 9, इसको भी हम काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और भागने जाएगा इसकी 0 और फिर 3 छंग 18 2 बचेगा और 3 छंग 18 3 7 21। अब भी कोई संख्या अगर कट रही है तो काट लेंगे।
तो नीचे आया हमारा 2173 और ऊपर है 41 के पहाड़े में। यहाँ से हम 3 7 21, 3 2 6, इस 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से 6 7 8। चलो अब देख लेते हैं, इसको गुणा करके देख लेते हैं। 20 67 में किसका गुणा करेंगे? 41 का। तो सेम एज इट इज़ आ जाएगा 2 0 6 7 4 7 28 और 6 चौक 24 25 26 2 4 दूनी 8 7 6 6 12 13 14 7 2 दूनी 4 और 8। तो इसका गुणा करने पर कितना आया? तो वो आया हमारा 8,84,747। और इसमें किसका भाग देना है? तो इसमें भाग देना हमें 2173 का। तो 2173 का इसमें हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8, 2 दून 4 2 3 6 2 चौक 8, ज़्यादा हो जाएगा तो 3 बार देते हैं। तो 3 का 3 में गुणा कर लेते हैं। तो 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 3 9, 3 7 21 और 2 बचेगा, 3 एकम 3 से 4 5, फिर से 0 बचेगा, 3 दूना 6। इसको घटा लेते हैं। तो 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा और 6 में से 1 गया तो 5 बचेगा और यहाँ पर 4 में से नहीं तो 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा और यहाँ पर बच जाएगा हमारा 7, 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर भाग नहीं जा रहा तो ऊपर से उतार लेंगे एक संख्या। तो ऊपर से कितना उतर जाएगा? तो ऊपर से उतर जाएगा 7। अब 2 के पहाड़े में यहाँ पर संख्या है 19, तो कितनी बार में जाएगा? तो 2 9 18 होता है, तो 9 बार में जा रहा है लगभग, क्योंकि 2 9 18 और 2 ढाई 20 तो ज़्यादा हो जाएगा 19 से, तो 9 बार में जा रहा है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। कितने का देना हमें? 9 का करना है। 9 18 9 3 27 आ रहा है 7 और 9 7 63, 63 और 64 65, 2 सिल का था, 6 बचा, 9 एकम 9 6 15, 1 बचा, 9 दूनी 18 और 1 19, बिल्कुल पूरा भाग जा रहा है यहाँ पर। तो इसमें से इसको घटाएंगे 0 आएगा। कितनी बार भाग गया? तो भाग गया हमारा 39 बार, अर्थात 39 बार। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 को। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखो, पहले तो हम यहाँ पर 2 ही संख्या है जो बार बार रिपीट हो रही है, 147 147 147 143 143 143 और बटे में भी 147 और 143 है। अर्थात यहाँ पर 2 ही संख्या, एक तो 147 है और एक है हमारी 143 है। ये दोनों संख्या यहाँ पर क्या हो रही है? तो बार बार रिपीट हो रही है। तो अब हम पहली वाली जो संख्या है उसको हम a मान लेते हैं और दूसरी वाली जो संख्या है उसे हम b मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर इसको अगर हमने a माना तो ये भी a है, ये भी सेम है, अर्थात ये a है। ये थोड़ी अलग है, इसको हम b मान लेते हैं, ये वाली b मान लेते हैं, ये वाली b मान लेते हैं। ये पहले वाली थी, इसको हमने a माना, इसको भी a माना, इसको भी a माना, ये माइनस है, यहाँ पर इसको हमने b माना, इसको b माना और इसको b माना। ये गुणा, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पर भी गुणा है, यहाँ पे प्लस है, ध्यान रखना, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर गुणा है। तो ऊपर अगर हम देखें तो a इंटू ए अर्थात a स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पर a और b, तो इसको हम a b मान लेते हैं, प्लस फिर b और b अर्थात इसको हम b स्क्वायर मान लेते हैं और बटे में क्या दिया है? a अर्थात a की पावर 3, फिर माइनस और यहाँ पे b 3 बार है अर्थात b की पावर 3। अब अगर हमें थोड़ा सा सूत्रों का ज्ञान है तो बीज गणित का एक फार्मूला होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 क्या होता है? तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 बराबर एक सूत्र होता है और वो सूत्र ये होता है कि a माइनस b और यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हमारा काम यहाँ से क्या हो जाएगा? तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं भी याद है तो भी चल जाएगा। देखो यहाँ पर a स्क्वायर है और फिर यहाँ पर b स्क्वायर है और फिर बीच में क्या है? तो प्लस में ab है। अर्थात ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये किसका फार्मूला है? तो ये इसका फार्मूला है।
अर्थात इसकी जगह इसको रख सकते हैं और उसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। तो फिलहाल हमें ये वाली कंडीशन दी है तो इसकी जगह हम इसको रखेंगे। तो यहाँ पर ऊपर तो हमें कोई चेंजेस करना नहीं है, तो ए स्क्वायर और पहले हम बड़ी वाले वर्ग को लिख लेते हैं तो बी स्क्वायर और फिर बिना वर्ग वाली संख्या लिख लेते हैं ए बी और बटे में कितना आ जाएगा, तो इसकी जगह हम ये वाला रख सकते हैं अर्थात वहाँ पर ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाली कंडीशन हम रख लेते हैं और इस वाले से ये वाली पूरी इक्वेशन कट जाएगी क्योंकि दोनों क्या है सेम है और यहाँ पर क्या है गुणा में है। तो बचेगा क्या, ऊपर तो एक बचा और बटे में कितना बचेगा, तो ए माइनस बी बराबर ऊपर कितना आ जाएगा एक, और ए किसको माना था हमने, तो ए हमने 147 को माना था और यहाँ पे माइनस है माइनस, और बी किसको माना हमने, बी 143 को माना। तो यहाँ पर आ जाएगा एक और 147 में से 43 जाएगा अर्थात 4 बचेगा। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 बचेगा। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/4 अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 49 को। तो क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है कि ए बराबर हम 11 रख सकते हैं और बी बराबर हम अगर हम 9 रखें तो फिर हमें इसका मान बताना है। तो बस हम सिंपल सा यहाँ पर मान रख लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और अभी हमने इसका एक सूत्र देखा था, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हमने अभी देखा था कि ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 क्या होता है, तो वो होता है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये इसका क्या होता है, तो फार्मूला होता है। अर्थात इसकी जगह हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये वाला है और ये वाली कंडीशन अर्थात ये वाली है, इसकी जगह हम इसको रखना है। तो ए माइनस बी और ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ऊपर भी सेम यही दिया है अर्थात इससे हम इसको काट सकते हैं। तो ऊपर कितना बचेगा एक और बटे में कितना बचेगा ए माइनस बी, तो एक की जगह एक आ जाएगा और एक का मान कितना दिया है 11 और बी का मान कितना दिया है तो 9, तो 1 और 11 में से 9 गया तो 2। तो क्वेश्चन नंबर 49 का भी राइट आंसर क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 को। तो क्वेश्चन नंबर 50 भी सेम है क्वेश्चन नंबर 48 और 49 की तरह। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसको हम ए मान लें, ये भी सेम है इसको भी ए, ये भी सेम है इसको ए, ये इससे अलग है अर्थात इसको हम बी मान लेते हैं, इसको भी बी और इसको भी हमने बी मान लिया। ये वाली पहले वाली है, ये भी पहले वाली है, ये बाद वाली बी है, ये भी बाद वाली संख्या है, ये पहले वाली ए है और ये बाद वाली संख्या बी है। अब ऊपर क्या है ए ए ए, इसका मतलब हो जाएगा ए की पावर माइनस है तो ये माइनस, बी 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 अर्थात बी की पावर 3 और बटे में कितना आ जाएगा ए और ए का गुणा ए स्क्वायर, प्लस है तो ये प्लस, बी और बी का गुणा बी स्क्वायर, ये प्लस यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, ए और बी का बीच में क्या है, यहाँ पर कहीं हमसे मिस्टेक हुई है, ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर और यहाँ पर था गुणा था, है ना, यहाँ सवाल में लिखने में मिस्टेक हो गई है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ए और बी आ जाएगा। अब इसको भी देख लेते, देखो इसका फार्मूला वही होता है, सेम फार्मूला जो हमने अभी लिखा था। तो इसका क्या फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी और फिर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बटे में कितना है, तो बटे में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसको हम ये ऐसा एज इट इज़, इस वाले से एज इट इज़ इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। तो बचेगा क्या ऊपर, तो ऊपर बचा हमारा ए माइनस बी बचा, और ए का मान कितना है, तो ए का मान है यहाँ पर 458, तो ये 458 माइनस बी का मान कितना है, तो बी का मान है हमारे यहाँ पर 239, तो ये 239 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा लेते हैं, 8 में से 9 जाता नहीं तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 जो है बस इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 के साथ आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। फिर मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 से आगे।